हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम भी अच्छे हैं और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 और 3.4 का यह क्लास जो है क्लास 10th का मैथ है, मैथ। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस 3.4 प्रश्नावली में विलोपन विधि। और विलोपन विधि क्या होता है इसको पहले हम समझा दें आपको। और इसके पीछे का अगर वीडियो नहीं देखे हैं प्रतिस्थापन विधि, तो कुछ समय के बाद आई लिंक से जा करके देख सकते हैं। तो बच्चों, कभी भी पढ़ाई करनी है तो प्लेलिस्ट से जा करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन किया करो। और आज देखो हम लोग करने वाले हैं विलोपन विधि। और विलोपन देखो, विलोपन, लोपन मीन्स होता है, लोपन मीन्स होता है लोप करके, लोप करके, लोप करके मतलब विलुप्त करके, विलुप्त करके। और विलुप्त करके मतलब साइलेंट करके, मतलब एक पद को हमें क्या करना है, किसी भी तरह से कटा पिटा देना है। और उसके बाद से उसका आंसर जो आएगा वह एक मान आ जाएगा और उस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के हल कर लेंगे। तो चलो बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं कि सीधे अपने प्रश्न के अनुसार ही करते हैं, यानी कि प्रश्न ही पहला करते हैं। तो पहले प्रश्न में नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यह आप बताएंगे। तो बच्चों, इसमें पहला जो प्रश्न है वह यह कह रहा है कि आप इसे विलोपन विधि से भी कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से भी कीजिए। और बच्चों, इसमें एक और बात कह रहा है कि यह कौन सी विधि आपके लिए अच्छा है, ये आप डिस्कस खुद करके लिख दो। अगर आपके लिए विलोपन विधि अच्छा लग रहा है तो कह दीजिए कि विलोपन विधि अच्छा है। अगर विलोपन विधि अच्छा नहीं लग रहा है, प्रतिस्थापन लग रहा है, तो आप कह दीजिए कि प्रतिस्थापन विधि अच्छी है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी विधि अच्छा लग रही है। तो हम प्रतिस्थापन विधि नहीं बताएंगे, क्योंकि पीछे के वीडियो में हम प्रतिस्थापन बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट से जा करके और पीछे का वीडियो देख करके और उस तरह से आप लोग क्या करिएगा, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हल कर लीजिएगा, यानी कि दोनों विधि से हल करना है। तो हम इसमें बताएंगे विलोपन विधि। और विलोपन विधि में देखो, पहला प्रश्न जो है और पहले प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है उसे हम लोग देखते हैं। तो पहले का जो पहला ऑप्शन है बच्चों, वह है यहाँ पे x प्लस वाई इजकल टू है 5। क्या है? 5 है। और इसे हम समीकरण कर लेते हैं फर्स्ट। और वह मतलब और दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है बच्चों वह है 2x और यहाँ पे माइनस में है 3y और बराबर दिया हुआ है 4। और इसे समीकरण कर लेते हैं हम सेकेंड। बच्चों, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे ना, एक और तरीका समझ लो। अगर जहां पे विपरीत चिन्ह दिख जाए, प्लस और माइनस, अगर विपरीत चिन्ह दिख जाए उसको हम इक्वल करेंगे। तो क्या होगा कि आसानी हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन जो है गलत होने का चांस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, तुम क्या करते हो, अगर घटाने पर लिखते हो तो तुम ही गलती कर देते हो चिन्ह में। जो माइनस है उस चिन्ह को ले लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, या प्लस को ले लोगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जहां पे विपरीत चिन्ह रहेगा उसको हम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हम दोनों विधि से इस पहले क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे हम पहले y को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है। अगर इस y को 3 बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 रखना होगा। तो बच्चों, 3 हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, हम पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो, समीकरण 1 गुणे 3 प्लस समीकरण 2। मतलब बच्चों, यहाँ पे ये कह रहा है कि 1 में 3 से गुणा कर दो और प्लस में दूसरे समीकरण के मान को जोड़ दो। तो देखो, यहाँ पे 3 से गुणा करोगे तो 3x प्लस 3y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा करोगे ना 3 से। तो देखो, 3 1 में 3x 3y, अब बराबर हो जाएगा 5 3 आई 15। और दूसरा समीकरण ये वाला है, इसको वैसे ही लिख लो, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही लिखे हो जोड़ने पर। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3y इजकल टू 4।
और बच्चों इसको हम क्या करेंगे, जोड़ में हमारा चिन्ह बदलता नहीं है इसलिए हम चिन्ह नहीं बदलेंगे। यहाँ पे करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यह प्लस 3y है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यह 3 और 2 कितना हो जाएगा जोड़ने पर, क्योंकि ये भी प्लस तो जुट जाएगा तो 5x और बराबर का आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 19 होगा। और बच्चों यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 19 इधर है और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहता है, चर और अचर के बीच में तो गुणा रहता है, तो गुणा है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो बटा में चला आएगा। इस तरह से हमारा x का मान आ गया, इस तरह से एक आंसर आ गया। और बच्चों यहाँ पे लिख दोगे कि समीकरण 1 में रख दो या 2 में y का मान आ जाएगा, तो लिख दो समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों जब 1 में रखेंगे तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं, एक समीकरण यह है तो यह है x और प्लस कितना था y बराबर 5 है ना, और इसमें हमें x के जगह पे 19/5 रख लेना है तो ये हो जाएगा 19/5 और प्लस में दिया है बच्चों y बराबर कितना है 5 है। y को इधर ही छोड़ दो और यहाँ पे 5 है, देखो ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 19/5। और बच्चों यहाँ से अगर एलसीएम हम ले लेते हैं 5 तो ये हो जाएगा 5 5 25 और माइनस का 19 और बच्चों घटा देंगे तो 15 में से 9, क्योंकि यहाँ से लेगा तो 15 हो जाएगा और 15 में से 9 जाएगा तो बच्चों आ जाएगा 6 और 1 में से 1 जाएगा 0 तो 0 रखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा y का वैल्यू। तो बच्चों y का वैल्यू जो है वह आ गया 6 बटा में कितना 5। तो इस तरह से आपका दोनों आंसर आ गया। तो ये रहा हमारा पहला मेथड, ठीक है। अब देखो इस बार हम लोग क्या किए थे, y वाले को बराबर किए थे और अब हम लोग करेंगे इसी समीकरण को x को बराबर करके करेंगे। उसके बाद आगे वाला जो भी प्रश्न आएगा उसको हम बार बार ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक ही मेथड से कोई भी करेंगे, किसी को भी एक को बराबर लेके करेंगे। तो चलो इसे कर देते हैं रफ, स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हो या नोट करना है तो नोट कर सकते हो, ठीक है। और चलो बच्चों देखो इसी को दूसरे मेथड से हम लोग करते हैं। तो इस बार जो है वह x को हम लोग बराबर करेंगे, क्योंकि पहले जो है y को किए थे। तो देखो x को बराबर करना है तो यहाँ पे देखो 2x है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 गुणे 2 और माइनस समीकरण 3 समीकरण 2। देखो बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे समान चिन्ह मिलेगा। जब 2 से गुणा करेंगे तो देखो कितना हो गया 2x हो जाएगा और प्लस में कितना होगा 2y हो जाएगा और बराबर में 5 दूनी का कितना हो जाएगा बच्चों 10। और नीचे वाला तो देखो नीचे वाले भी वैसे ही लिख लो दूसरा समीकरण को, यहाँ पे हो गया 3y और बराबर कितना आया 4 आया ना। और देखो बच्चों यहाँ पे जब घटाने की बात आएगी तो याद रखना हम नीचे के अपोजिट चिन्ह रखेंगे, यानी कि प्लस जहाँ रहेगा वहाँ पे माइनस रखेंगे और जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे क्या रखेंगे प्लस रखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है दोनों प्लस है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे माइनस चिन्ह, यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस चिन्ह रखेंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है तो इसके नीचे हम लोग माइनस रखेंगे। समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ पे प्लस है तो एक प्लस एक माइनस हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा। और देखो ये भी प्लस तो इस चिन्ह को भूल जाते हैं। देखो इसको हम ढक दिए हैं तो कौन सा चिन्ह दिख रहा है ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस दिख रहा है, देखो तो हमारा यही चिन्ह मान होगा। मतलब ये जो पहले से चिन्ह रहेगा वो चिन्ह क्या हो जाएगा साइलेंट हो जाएगा, उसका कोई मान नहीं रहेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा +3 और +2, प्लस का कितना हो जाएगा 5y बराबर बच्चों देखो यह प्लस है और यह माइनस है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, घटेगा तो। और y बराबर करोगे बच्चों तो ये 6 बटा कितना हो गया 5, क्योंकि बताएं अभी 2 नंबरों के बीच में यानी कि 4 अचर के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो इस तरह से हमारा y का वैल्यू क्या आ गया 6/5, इतना पहले में भी आया था आंसर। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। और यही समीकरण 1 में या 2 में रख दो आंसर, चलो इसमें रख देते हैं तो लिख दो समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों 1 में रख देंगे तो देखो क्या होगा यहाँ पे यह हो गया 2 और देखो y तो x के जगह पे कुछ भी नहीं रखेंगे, सॉरी पहले में रखना है ना, पहले में तो x है तो इसको हम x ही रहने देते हैं, प्लस y है और y की जगह पे रख देते हैं 6 बटा में
5 और बराबर कितना है बच्चों 5 है, 5 रख लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो x है और यहाँ पे 5, ये प्लस में है, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। और इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे 5 तो 5 5 कितना होगा 25 माइनस का कितना होगा 6 और घटा देंगे बच्चों तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये 5। इस तरह से x का जो वैल्यू है वह क्या आ गया 19/5। इतना पहली बार में भी आया था। तो इस तरह से दोनों मेथड से हमारा प्रश्न क्या हुआ सॉल्व हुआ। तो बच्चों अब कर लेते हैं इसमें का दूसरा ऑप्शन, उसके बाद से तीसरा नहीं बताएंगे क्योंकि तीसरा सेम वही ऑप्शन है, फिर चौथा बता देते हैं। चलो इसे कर देते हैं रफ। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्त सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों देखो इसमें का दूसरा ऑप्शन है पहले सवाल का, पहले का ही दूसरा ऑप्शन देखो क्या है 3x और प्लस में 4y और बच्चों फिर है = है 10 और ये समीकरण हम कर देते हैं फर्स्ट। और देखो दूसरा क्या है यहाँ पे 2x और फिर कितना है माइनस का है 2y और बराबर में दिया हुआ है बच्चों 2। देखो इसमें 2-3 ठो कॉमन हमें दिख रहा है बच्चों, देखो इसमें 2 कॉमन दिख रहा है तो इसमें से 2 हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये x - y = क्या आएगा 2 और 2 से 2 बर्बाद एक बार में तो ये हो जाएगा x - y बराबर 1 और इसे समीकरण 2 कर लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो क्या करेंगे, अब इसमें y को हम बोले माइनस वाले को, देखो यहाँ पे माइनस है ये प्लस है तो इसी y को ही बराबर करते हैं। तो इस बार समीकरण 2 में हमें क्या करना होगा 4 लाने के लिए 4 से गुणा करना होगा और गुणा करके 1 और 2 को क्या करना होगा जोड़ना होगा। तो लिख लेते हैं देखो समीकरण 2 गुणे 4 और प्लस समीकरण 1। अब देखो 2 में हम क्या कर देते हैं 4 से गुणा तो 4x, 4 से इसमें गुणा करोगे तो -4y बराबर 4 1 में 4 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे देखो 10 वाला ये वाला क्या है जैसे है पहला समीकरण वैसे ही लिख दो 3x प्लस का 4y बराबर कितना है 10 है और इसको जोड़ देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है और 4 3 कितना होगा 7x अब बराबर कितना हो जाएगा 14। और बच्चों 7 से इसको कटा दोगे तो 7 दूनी के 14 तो x बराबर कितना आया बोलो 2 आया क्या। इस तरह से ये हमारा क्या रहा आंसर और फिर इसी को हम 1 में या 2 में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं समीकरण 2 में रखने पर तो क्या 2 में रखेंगे बच्चों x के जगह पे 2 रख देंगे, यहाँ पे x है ना 2 रखेंगे। देखो तो ये हो जाएगा x - y बराबर 1 आया है ये 1। अब देखो x के जगह पे हमें 2 रख लेना है तो 2 रख लो माइनस का y हो गया बराबर आया 1 तो ये -y हुआ ये 1। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 तो इधर -y बच जाएगा ना। अब यहाँ पे -y हो गया और 2 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 1 और माइनस माइनस कैंसिल तो y बराबर कितना आया बच्चों 1 आया। इस तरह से ये क्या रहा हमारा आंसर रहा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये रहा हमारा दूसरा ऑप्शन। चलो बच्चों इसे कर देते हैं रफ। स्क्रीनशॉट करना है तो हटने के बाद तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और बच्चों अब देख लेते हैं इसमें का तीसरा प्रश्न, जो कि तीसरा बताएंगे नहीं सिर्फ तीसरा नोट कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखो तीसरा प्रश्न इसका है पहले का जो तीसरा प्रश्न बच्चों है वह देखो क्या है, वह दिया है 3x - 5y और बराबर में है बच्चों -4 है, -4 और बराबर में क्या है 0 है ना। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको समझा दे रहे, देखो यह क्या है 3x है माइनस का 5y है, ये -4 इसको उधर लेके चले जाओ तो +4 हो जाएगा। समीकरण 1 कर लो। वाह देखो दूसरा क्या करोगे भाई, दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है और दूसरा समीकरण दिया है 9x बराबर दिया हुआ है 2y और +7 2y + 7। इस बार देखो हमारा y बिछड़ गया है तो y को इधर लेके चले आते हैं तो प्लस है यहाँ पे तो इधर आएगा तो -2y बराबर कितना आएगा 7। इस तरह से क्या हुआ दूसरा समीकरण। बच्चों देखो यहाँ पे क्या करना है हमें कि या तो x को बराबर कर लो क्योंकि इसमें भी देखो माइनस है इसमें भी माइनस है, दोनों जगह समान चिन्ह है। इसको बता दे क्या, चलो बता देते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है, या तो तुम y वाले को बराबर कर लो दोनों समीकरण में या फिर x वाले को बराबर कर लो। तो देखो बच्चों अगर x वाले को बराबर करते हो तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 नहीं है तो 9 बनाने के लिए पूरे समीकरण में 3 से हमें क्या करना पड़ेगा गुणा। तो यही यहाँ पे लिख देते हैं। चलो देखो समीकरण
1 गुणे 3, और देखो बच्चों इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी प्लस है, यानी कि समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह को घटाते हैं तो कर देते हैं माइनस समीकरण 2। अब देखो 3 में समीकरण 1 में 3 से गुणा करो तो 3 के 9, x है तो x माइनस इसको करोगे तो 5 तिहाई 15 y और बराबर 4 तिहाई 12, और इस समीकरण को वैसे ही लिख देना है। यहाँ पे देखो 2y है और बराबर क्या है 7, देखो जैसे वैसे हमने नोट कर दिया। चिन्ह बना लो भाई, घटाना है तो चिन्ह तो बदलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब देखो ये वाला कैंसिल, और 15 एक प्लस एक माइनस, देखो क्यों, क्योंकि यह इस माइनस चिन्ह को हम ढक दे रहे हैं, तो देखो एक माइनस दिख रहा है, एक नीचे वाला प्लस दिख रहा है ना। मतलब क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, तो इसके लिए हम घटाते हैं, तो 15 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 13y, लेकिन चिन्ह किसका रखेंगे, जो बड़ा अंक होगा। तो ये बड़ा अंक -2 है, ये छोटा है, और ये 15 क्या है, बड़ा है, तो 15 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस रख लेंगे। और बराबर 12 में से 7 को घटा दोगे बच्चों तो 5 आएगा, लेकिन 12 बड़ा है और इसका चिन्ह कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी ना हो तो प्लस रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। अब देखो y बराबर करोगे बच्चों तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 5 और बटा में माइनस का 13। इस तरह से हमारा y का आंसर आ गया। और यह रख देते हैं समीकरण 1 में रख दो या 2 में, तो समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, और 1 में रखेंगे बच्चों, देखो एक समीकरण यही है, तो ये हो गया तुम्हारा 3 गुणे x, तो x है पहले तो x को वैसे ही रहने दो क्योंकि y का मान है ना। और देखो क्या है, माइनस है, माइनस लिखो, 5 है 5 लिख लो, और गुणे y है और y का वैल्यू है -5/13, और बराबर में आया है बच्चों 4, और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। चलो देख लो, तो यहाँ पे हो गया 3x माइनस, और माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस में माइनस से इसमें गुणा होगा प्लस हो जाएगा। अब 5 5 हो जाएगा 25, और बटा में बच्चों आ जाएगा 13, अब बराबर में 4। अब देखो इस x वाले को इधर रहने दो, अंक वाले को एक तरफ करो, तो 4 हो गया, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में आएगा 25/13। और यहाँ पे बच्चों जब एलसीएम हम लोग लेंगे 13, तो ये देखो 13 चौके 52 होगा, और माइनस हो जाएगा 25, और इसको घटा देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा, देखो 12 में से यहाँ पे 12 हो जाएगा ना, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, अब बटा में कितना आएगा 13, इधर आ गया 3x। बच्चों यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो हम इसको क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 27/13, इसका बटा 3 और इसका बटा कुछ नहीं तो 1, और इसको बच्चों अगर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग तो x = आ जाता है 27/13, गुणे में आ जाएगा, ये पलट जाएगा तो 1 ऊपर और 3 नीचे, और 3 9 27, और बच्चों यहाँ से कर दें तो x = आ जाएगा 9/13। इस तरह से हमारा x का भी मान आ गया। तो बच्चों नोट करना है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब करते हैं बच्चों इसमें का चौथा ऑप्शन जो कि इम्पोर्टेंट है, उसे कर लेते हैं, तो इसे कर देते हैं रफ। और बच्चों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने दोस्त सर्किल में शेयर करें, और सारे अपने दोस्तों को हेल्प करें। तो बच्चों अब देख लेते हैं इसमें का चौथा ऑप्शन, मतलब पहले प्रश्न का चौथा ऑप्शन देखो क्या है, यह दे रहा है बच्चों x/2 प्लस फिर है 2y/3, और = में बच्चों यह है -1, और ये है समीकरण फर्स्ट। अब देखो तथा दूसरा जो समीकरण दिया है मेरे प्यारे बच्चों वह है x - y/3 और बराबर में है 3। समझ में आ रहा है बच्चों? इसे हम चाहें तो 2 मेथड से हल कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड ये है कि एलसीएम लेकर के x y बना लो, और नहीं तो मेरी मानो तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इसे 2 मेथड से बता रहे हैं हम, चलो देख लो। यह हो गया दूसरा समीकरण। अब देखो समीकरण में, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है नीचे, यहाँ पे भी नीचे 3 है, यहाँ पे y है ऊपर
और यहाँ पे 2y है। तो बताओ यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो वही लिख लेते हैं यहाँ पे कि समीकरण 2 गुणे 2। और बच्चों देखो यहाँ पे माइनस है प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो प्लस समीकरण कौन सा बोलो, 1। जब इतना हम लोग करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा 2y, क्योंकि इसमें गुणा करोगे तो 2x, इससे इसमें भी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2y और बटा में 3 है 3 रह जाएगा और बराबर इसमें इससे गुणा करोगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। इसको वैसे ही लिखो तो x बटा में 2 और प्लस है 2y बटा में 3 और बराबर में माइनस का 1 है ना, यहाँ पे चिन्ह रख देते हैं ऐसे। अब देखो ये प्लस ये माइनस दोनों बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया 2x, अब प्लस में देखो ये भी बचा हुआ है x बटा में 2, अब बराबर 6 है, 6 में से 1 घटा दोगे तो क्या बचेगा, 5 आएगा बोलो। अब देखो यहाँ से अगर एलसीएम ले लेते हो तुम 2 तो 2 दूनी के 4x अब प्लस का x बराबर कितना आएगा, 5 आ जाएगा ना। और बच्चों देखो वीडियो कटेगा इसलिए इधर बता दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर करें हम लोग तो 4x और 1x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा ना, 4x और 1x और बटा में कितना होगा 2 और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 5, कितना होगा 5। तिर्यक गुणा करेंगे कैंचीदार, इसमें इससे और इसमें इससे, तो इसमें करेंगे तो 5x ही होगा 1 से और ये 5 दूनी क्या 10 और 5 से इसे कटा दोगे बच्चों 2, तो x इक्वल टू कितना आया 2 आया। ये आंसर हो गया बोलो। और यह मान बच्चों क्या कर लो, समीकरण 1 में या 2 में रख लो। चलो हम 2 में रखना इजी समझते रहे, इजी हम लोग रख दे रहे हैं 2 में, तो लिख देते हैं समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। तो बच्चों 2 में रखेंगे तो चलो इधर रख के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 2 यही है, x के जगह पे 2 रख लेना है। चलो हमने 2 रख लिया x के जगह पे, माइनस है माइनस भी रखा, y बटा में 3 है इसको भी रख लिए और बराबर है 3 है, चलो इसको भी रख लिए। अंक वाले को एक तरफ कर लो तो इधर बच गया माइनस y बटा में 3 बराबर 3, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा ना, बोलो समझ में आ रहा है। और बच्चों यहाँ से जब घटा दोगे तो ये 1 आएगा, इधर आ गया माइनस y बटा में 3 और बच्चों यहाँ से 1 बटा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तिर्यक गुणा करोगे तो y में 1 से गुणा करोगे तो माइनस y अब बराबर 3 का में 3, लेकिन हमारा जो अचर पद होता है बच्चों वह माइनस नहीं होता है, चर पद वाला। तो ये चर पद माइनस है ना, इस माइनस को उधर भेज दो तो इधर y रह जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस का 3। इस तरह से तुम्हारा y का भी आंसर क्या हो गया, आ गया। बताओ समझ में आया क्या इतनी बात। तो इस तरह से ये रहा आपका आंसर, x का वहाँ पे y का यहाँ पे वैल्यू। अब बच्चों दूसरा मेथड इसी का बता दे रहे हैं जो आपको शायद इजी लगे, ठीक है। तो इसे रफ करना है तो रफ कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। और चलो बच्चे इसे दूसरे नंबर से दूसरे रूल से करते हैं सॉल्व। तो बच्चों इसे कर देते हैं रफ। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, इसको भी हम क्या कर दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं। इस पूरा जैसे पहले था वैसे कर दिया है ना। अब देखो पहले समीकरण को अगर हल किया जाए तो देखो इसको हम हल कर रहे हैं, बात नहीं भाई। देखो यहाँ पे तो 3 दूनी, तो बच्चों देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं पहले समीकरण से, 3 दूनी के 6, तो 2 3 6 हो, 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x और प्लस हो जाएगा 3 दूनी के 6 2 बार में और 2 दूनी के 4y और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 हो जाएगा और इसका बटा कुछ है तो 1 तिर्यक गुणा कर लो, इसमें इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। इस तरह से कौन सा समीकरण हुआ, तीसरा नंबर हो गया। अब देखो इस समीकरण को फिर सॉल्व करके बनाते हैं तो इसमें भी एलसीएम ले लो 3, तो देखो ये हो जाएगा 3x माइनस y और बराबर हो जाएगा 3, इसका बटा कुछ नहीं तो 1 तिर्यक गुणा करो, इसमें करोगे तो 3x माइनस कितना होगा बोलो y, क्योंकि एक ही से गुणा करना है, बराबर 3 के 9 और इस तरह से ये समीकरण हो गया 4। अब बच्चों देखो यहाँ पे यह क्या है, माइनस y है और यहाँ पे देख रहे हो इसमें 4y है, तो 4 यहाँ पे नहीं है, आइए एक प्लस एक माइनस है तो इस y को ही बराबर करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं 4 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 4 और गुणे कितना बच्चों
4 और क्या करेंगे, तीसरे को जोड़ देंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो समीकरण कौन सा बोलो, 3, इसको कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12x और -4y बराबर कितना होगा, 9 चौके 36 और इसको वैसे ही रख लो तो 3x और प्लस कितना है 4y बराबर कितना है बच्चों, -6 और इसको कर देंगे तो देखो ये दोनों कैंसिल और यहाँ पे 12 3 कितना होगा 15x और बराबर 36 में से 6 को घटा दोगे क्योंकि माइनस है तो हो जाएगा 30 और इसको कटा दोगे तो 15 दूनी के 30 तो x इजकल टू कितना आया 2। बताओ इतना ही तो आया था पहले आंसर में। इस तरह से दूसरे मेथड से ये x का वैल्यू निकला और यह वैल्यू समीकरण 1 में रखोगे तो भी आंसर आएगा, 2 में रखोगे तो भी आएगा, 3 में रखोगे तो भी आएगा, 4 में रखोगे तो भी आएगा, किसी समीकरण में भी रखोगे तो आंसर सेम आएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में क्या करने पर बच्चों, रखने पर। तो देखो 4 यही है ना, x के जगह पे 2 रखना है, मतलब 3 है 3 रख लो, गुणा है और देखो x है x के जगह पे 2 रखो, माइनस है यहाँ पे y है y रख लो और बराबर में देखो क्या है 9 है 9 रख लो और देखो 3 दूनी के 6 माइनस कितना होगा y बराबर कितना होगा 9। ये प्लस है बच्चों, उधर लेके जाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा, यहाँ y बचेगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा बच्चों। और इसको जब सॉल्व कर लेंगे देखो तो यहाँ से करेंगे 6 में से y को घटा 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 आएगा, इधर -y बचा, इस माइनस को उधर भेज दो तो y बराबर क्या आ गया -3। इतना ही तो आंसर आया था पहले बार भी, बोलो। इस तरह से क्या हुआ, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ दूसरे मेथड से। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रश्न अच्छा से समझ में आया है। तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए हैं तो खुद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कभी भी वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और दूसरे प्रश्न से। तो ऐसे ही बने रहिए वीडियो के साथ और सारे प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा।